पॉटर व्हील। एक गांव में राजनाथ नाम का एक कुम्हार रहता था। वो रोज अपने चाक पर घड़े बनाता था। वो उन्हें एक बैलगाड़ी में लाद कर पड़ोसी गांव के घड़ों की दुकान पर बेचता था। राजनाथ का बेटा था तमन। उसके पैदा होते ही थोड़े समय के बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो राजनाथ ने तमन को बड़े लाड प्यार से पाला। नतीजा ये हुआ कि तमन दुनियादारी से बेखबर बिल्कुल भोला बनकर रह गया। एक दिन तमन रोते हुए घर आया। क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों रो रहे हो? मैडम ने मारा क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया। तो होमवर्क क्यों नहीं किया? अरे कैसे करता बापू, तुम घर को ताला लगा कर चले गए थे ना। दत्त बेअकल, अरे इसीलिए 6 साल से 10वीं में है। अरे होमवर्क का मतलब घर पर ही करना नहीं होता है, कहीं भी कर सकते हो। अच्छा, तो फिर उसका नाम होमवर्क क्यों रखा है? एनीवेयर वर्क रख सकते थे ना। वेस्ट फेलोस। राजनाथ ने सिर पीट लिया। एक दिन राजनाथ तमन से, सुन बेटा, आज मुझे बहुत काम है। तुम इन घड़ों को गाड़ी में लाद कर पड़ोसी गांव के माधव की दुकान पर डाल देना, ध्यान से जाना। तमन बैलगाड़ी में घड़े लाद कर वहाँ से जा रहा था। तभी एक लड़का साइकिल पर जाता हुआ तमन की बैलगाड़ी से आगे निकला और साइकिल को रोक कर कहकर चिढ़ाने लगा। तमन को बहुत गुस्सा आया। उसने बैलों को जोर से मारकर चल चल कहकर चिल्लाया। वे बैल तेजी से दौड़ने लगे। यूं उस साइकिल वाले के साथ रेस शुरू हुआ। वो साइकिल तेज चलाने लगा। तमन बैलों को ड्रा कहकर जोर से मारने लगा। इस तरह दोनों बहुत देर तक रेस करते रहे। साइकिल वाला थक कर रुक गया। याहू, मैं ही जीत गया कहकर चिल्लाया और उसे चिढ़ाया। वो गाड़ी लेकर माधव की दुकान पर गया। माधव जी, घड़े लेकर आया हूँ, मुझे पैसे दे दें, फिल्म का टाइम हो गया है। बैलगाड़ी की ओर देखकर माधव, क्यों मजाक सूझ रहा है क्या? टूटे हुए घड़े लाकर पैसे मांगते हो कहकर उसे मारा। तमन उन टूटे हुए घड़ों को देखकर ये हुआ कैसे कहकर सिर खुजाने लगा। घर आकर तमन, बापू हमारे घड़े यूं ही टूट जाते हैं, ऐसे घड़े बनाओ जो कभी ना टूटे। अरे मूर्ख, अगर घड़े टूटे नहीं तो फिर लोग दोबारा घड़े क्यों खरीदेंगे? वैसे पैसे कहाँ हैं? कहा तो था घड़े टूट गए कहकर चला गया। राजनाथ हैरान हुआ। एक दिन राजनाथ, बेटा मैं घड़े बेचने जा रहा हूँ, लगता है कि बारिश होने वाली है। ये कच्चे घड़ों का ख्याल रखना, एक बूंद भी गिरे तो घड़ों को अंदर लेके रख देना। थोड़ी देर बाद बारिश हुई। बाद में राजनाथ घर लौटा। वहाँ घड़े सब पिघले हुए थे। ये क्या, कहा तो था कि बारिश हो तो घड़ों को अंदर रख देना। तुम कर क्या रहे थे? बापू तुमने क्या कहा था? एक बूंद गिरे तो अंदर रख देना, लेकिन बहुत सारी बूंदें गिरी थी इसलिए नहीं रखा। हे भगवान, ये इतना नालायक है कि अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता। मरने से पहले इसके लिए कुछ करके ही जाना होगा। एक दिन उस गांव में एक बाघ आया। उसे देखकर लोग, बाप रे बाघ आ गया है कहकर भागने लगे। घर पर राजनाथ तमन से, बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, यहीं घड़ों के पास बैठे रहो, हिलना नहीं कहकर वहाँ से चला गया। तमन उन घड़ों को देखता हुआ वहीं बैठा था। तभी वो बाघ वहाँ आया। तमन उसे देखकर डर गया, पर वहाँ से हिला नहीं। एक आदमी दूर से, अरे भागो वहाँ से कहकर चिल्लाया। बापू ने यहाँ से हिलने के लिए मना किया था, पर लगता है कि ये बाघ मुझे खा जाएगा, अब मैं क्या करूँ? तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने एक चिकन पीस निकालकर एक घड़े में डाला। उस बाघ ने उसे देखकर उस घड़े में सिर डाला। घड़े में उसका सिर फंस गया। अब ना तुम्हें कुछ दिखाई देगा, ना ही तू मुंह खोल सकेगा। अब तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। वो बाघ तमन के पास आकर खड़ा हुआ। क्या घड़ा निकालूं? मैं क्या तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ? मेरे बापू के आने तक तुम्हारा सिर इस घड़े में फंसा ही रहेगा। उसके आने के बाद ही घड़ा निकालूंगा। चाहो तो तब हम दोनों को खा जाना। तभी पुलिस वाले जाली लेकर वहाँ आए। तमन को बाघ के साथ बातें करते हुए देखकर वे चौंक गए। राजनाथ भी वहाँ आकर, अरे उससे क्या बात कर रहे हो? पहले वहाँ से भागो। जब तक उसका सिर घड़े में है वो मुझे कुछ नहीं कर सकता बापू। इतने में पुलिस ने जाल फेंककर बाघ को पकड़ा। लोगों ने चैन की सांस ली। बाद में
उस जिले के कलेक्टर ने तमन को 1 लाख रुपए इनाम दिया। कलेक्टर राजनाथ से, तुम्हारे बेटे जैसे होशियार और समय स्फूर्ति वाला लड़का मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, वरना बाघ के सिर को घड़े में फंसाने की सोच किसे आता है। इसीलिए तुम्हारे बेटे को कलेक्टर ऑफिस में ही नौकरी देता हूँ। ये सुनकर राजनाथ दंग रह गया। कार गिफ्ट। लिंगापुर नाम के गांव में डोरजी नाम का व्यक्ति रहता था। उसे सब्र नहीं था। वो कोई भी बात पूरी तरह ना सुनकर जवाब देता था और कोई भी काम पूरी तरह ना समझकर करने के लिए तैयार हो जाने वाली जैसी मूर्खता करता रहता था। इस कारण लोगों से कभी कभी पिटता भी था। उनकी एक दवाई की दुकान थी। वो कभी कभी दुकान पर बैठता था। डोरजी के पिताजी, बेटा एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ, जरूरत नहीं पिताजी, मैं समझ गया। शॉप में दवाई खत्म हो गई है, आप लिस्ट देंगे और मुझे शहर जाकर लाना होगा, यही ना? पैसे दो और लिस्ट भी दो। अरे निकम्मे, पूरी बात नहीं सुनोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा, दुकान संभालना, समझे? कहकर चला गया। तब एक आदमी दुकान पर आकर, डोरजी मुझे मोशन। समझ गया, अब और कुछ ना कहो। यूं छोटी बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये लो, ये टैबलेट ले लो और सब सेट हो जाएगा। ये बात नहीं है डोरजी, मैं मोशन। अरे बाबा, क्यों सता रहे हो? ये लो, इसे डाल लेना, सेट हो जाएगा, कह रहा हूँ ना। कहकर टैबलेट दिया। अगले दिन वो लौटा और, डोरजी जरा बाहर आओगे, तुमसे काम है। बाहर आते ही डोरजी को खूब मारा। ये मुझे मार क्यों रहे हो? मैं लूज मोशन से परेशान होकर टैबलेट मांगा तो तुमने टैबलेट देकर उसे और बढ़ा दिया। मैं क्या जानूं, मैंने सोचा मोशंस होने के लिए टैबलेट मांग रहे हो। तुम साफ साफ कह सकते थे ना कि मोशंस को रोकने के लिए टैबलेट चाहिए, इसीलिए ये गलती हुई है। तुमने बोलने कहाँ दिया कमीने, कहकर और 4 मारकर वहां से चला गया। पता नहीं ये गांव वाले कैसे हैं, कोई भी बात साफ साफ नहीं करते। धत। एक दिन उसकी माँ अपने पति से, क्यों जी, कल उसका बर्थडे, वो बहुत दिनों से एप्पल फोन मांग रहा है, कल हम उसे सरप्राइज गिफ्ट देते हैं ना, प्लीज। मैं जानता हूँ, इसीलिए उसे खरीद कर ये देखो गिफ्ट पैक भी किया है। अगले दिन डोरजी के घर के बाहर एक व्यक्ति ने कार पार्क किया और कहीं चला गया। घर से बाहर आए डोरजी से उसके माँ बाप, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डोरजी, कहकर, बेटा गेस करो तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। तब डोरजी को घर के बाहर कार दिखाई दिया। माँ, पिताजी, कहकर नाचने लगा। अरे रुको बेटा रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं जो गिफ्ट लाया हूँ, जानता हूँ पिताजी, मैंने एप्पल फोन मांगा तो आपने तो कार ही खरीद कर दे दिया है। आप जैसे माँ बाप मिलना वाकई मेरी खुशनसीबी है। हे भगवान, मेरे माँ बाप को लंबी उम्र दे, यूं ही हर साल मुझे वो गिफ्ट देते रहे। अरे सीनू, राजेश, रमेश, चाचा, चाची, बुआ, सब आओ, यहाँ आओ, कहकर पड़ोसियों को बुलाने लगा। माँ बाप समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। सारे पड़ोसी वहाँ दौड़कर आए। देखा, माँ और पिताजी ने मुझे क्या लेकर दिया है। कार अच्छी है ना, रंग बढ़िया है ना, कहकर खुश होने लगा। डोरजी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारे पास कार नहीं थी इसलिए मैं चुप रही। तुम्हारी कार को देख के मुझे तुमसे और प्यार होने लगा। मुझसे शादी करोगे प्लीज? आई टू लव यू डार्लिंग। यूं वहाँ खड़े उसके दोस्त सारे डांस करने लगे। हे 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 हे, नई कार, हे हे, नई कार, हे हे, कहकर नाच रहे थे। तो माँ बाप देखते रह गए। तभी कार ओनर आकर कार में बैठने लगा। ए, तुम कौन हो? ये मेरा कार है, मेरे सामने चोरी करते हो? ये तुम्हारा कार है, तुम इसके ओनर हो, कहकर जोर से थप्पड़ मारा। फिर कार लेकर चला गया। सब परेशान होकर देखने लगे। सॉरी बेटा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट,
एप्पल फोन। बर्थडे के दिन मार खाया, बहुत दुख हुआ कहकर चला गया। कार तुम्हारी नहीं है तो शादी कैंसिल। कहकर चली गई। तब दोरजी गश खाकर नीचे गिर गया।